नमस्कार, हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। अब केजरीवाल का इलाज करेंगे खट्टर। ममता बनर्जी के स्पॉट में है लालू यादव। राजस्थान की 2 युवतियों ने की लव मैरिज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन। मुफ्त राशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र को फटकार। अब 14 दिसंबर को दिल्ली कुछ करेंगे किसान। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के एक्स सीएम मनोहर लाल खट्टर की। हरियाणा के कई दिग्गज नेताओं को निपटाने वाले खट्टर साहब के निशाने पर अब दिल्ली के एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। खट्टर साहब अब केंद्रीय आवास मंत्री बन गए हैं, इसलिए दिल्ली के वीआईपी राजनेताओं की गर्दन अब उनके हाथ में है। इस बार उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गर्दन पकड़ी है, जिससे केजरीवाल साहब का दम घुट रहा है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते उनका जिस बंगले पर हक बनता है उसे खट्टर साहब ने रोक दिया है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के लिए लंबे समय से केंद्रीय आवास की मांग कर रही है। उसका कहना है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक होने के नाते केजरीवाल इसके हकदार हैं। पार्टी ने हाल ही में केंद्रीय आवास मंत्रालय को एक पत्र भेजकर इस मांग को दोहराया भी था, लेकिन खट्टर साहब कितने कट्टर है ये हरियाणा के नेता पिछले 10 सालों से देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मांग को केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये कहकर खारिज कर दिया कि फिलहाल कोई भी टाइप 7 बंगला खाली नहीं है। खट्टर ने कहा कि फिलहाल हमारे पास केवल टाइप 5 और टाइप 6 बंगले उपलब्ध हैं, लेकिन टाइप 7 बंगला उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध होते ही केजरीवाल को टाइप 7 बंगला आवंटित कर दिया जाएगा। केजरीवाल की मांग को ठुकराते हुए खट्टर साहब ने आम आदमी पार्टी को लॉलीपॉप पकड़ाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को जल्द ही सरकारी आवास आवंटित किया जाएगा, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख होने के नाते वे इसके हकदार हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले केजरीवाल अक्टूबर में आप के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के पास फिरोजशाह रोड स्थित आधिकारिक आवास में चले गए थे। अब केजरीवाल साहब जिस बंगले में जाना चाहते हैं उसके हेड मनोहर लाल खट्टर है, इसलिए माना जा रहा है कि उन्हें अपनी पसंद का बंगला जल्दी नहीं मिलने वाला। उधर केजरीवाल के बंगले को लेकर दिल्ली भाजपा ने राजनीति शुरू कर दी है। केजरीवाल के पुराने बंगले का वीडियो फिर से वायरल किया जा रहा है। आपको बता दें कि केजरीवाल के जिस शीश महल की पूरे देश में चर्चा हुई थी, अब उसके अंदर का वीडियो सामने आया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने वीडियो जारी करते हुए इसे 7 स्टार बंगला बताया। ये वही बंगला है जहां पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल रहते थे। वीरेंद्र सचदेवा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि खुद को आम आदमी कहने वाला अरविंद केजरीवाल की अय्याशी के शीश महल की सच्चाई हम बताते आए हैं। केजरीवाल ने जनता के पैसे खाकर अपने लिए 7 स्टार रिजॉर्ट का निर्माण करवाया है। अपने पुराने शीश महलनुमा बंगले को लेकर केजरीवाल भी फंसते नजर आ रहे हैं। बीजेपी दिल्ली के एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर सवाल खड़े करने लगी है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल वही है जो कभी कहते थे कि उन्हें 4 या 5 से ज्यादा कमरे वाला मकान की जरूरत नहीं है। वीआईपी कल्चर को लेकर वे हमलावर रहते थे, लेकिन ऑपरेशन शीश महल ने उनकी पोल जनता के सामने खोलकर रख दी है। केजरीवाल जहां एक और मनोहर लाल खट्टर के निशाने पर है, वहीं उन्हें अपने पुराने लग्जरी बंगले के लिए जबरदस्त विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। ममता बनर्जी के तेवरों के बाद इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। गठबंधन में नेतृत्व को लेकर विवाद दिल्ली से लेकर बंगाल तक जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है। अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी ममता बनर्जी के सपोर्ट में आ गए हैं। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं है, ममता को ही नेता बनाया जाना चाहिए। इससे पहले लालू के बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष भी ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सहमति जता चुके हैं। इधर बिहार के कांग्रेस प्रभारी शाहनवाज आलम ने कहा कि कांग्रेस एक अखिल भारतीय पार्टी है। जो लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं कि बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का वजूद नहीं है, वही पूरी तरह से बेतुका है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और शरद पवार के बीच भी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर बात शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अडानी के मामले पर इंडिया गठबंधन के नेताओं में दरार पड़ गई है। सपा और ममता बनर्जी के सांसदों ने संसद में अडानी मामले पर कांग्रेस का साथ नहीं दिया। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अगली खबर राजस्थान के झालावाड़ जिले से आ रही है, जहां 2 समलैंगिक युवतियों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया है। दोनों युवतियां अब एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकेंगी। दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए कोर्ट में बाकायदा एक सहमति पत्र दाखिल किया है, जिसके बाद उन्हें साथ रहने की इजाजत मिली है। दोनों युवतियां एक दूसरे के साथ विवाह करने का भी दावा कर रही हैं। हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार समलैंगिक शादियों को भारत में मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन समलैंगिक अडल्ट युवाओं के दोबारा साथ रहने के लिए कोर्ट में लिव इन रिलेशनशिप के तहत एग्रीमेंट किया जा सकता है।
कानून के जानकारों का कहना है कि दोनों युवतियों पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। ऐसे में दोनों के द्वारा किया जा रहा विवाह का दावा कानूनी रूप से वैध नहीं ठहराया जा सकता। दूल्हा बनी युवती ने बताया कि उसकी सहेली के परिजन दोनों की दोस्ती से खुश नहीं थे और साथ रहने पर आपत्ति जताते थे। इससे परेशान होकर दोनों ने मैरिज कर ली। फिलहाल कोर्ट ने उनको लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत दी है। अब बात करते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने देश भर में प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, मुंबई, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों में लोगों ने रैलियां निकालकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों की निंदा की और मोदी सरकार के तुरंत मामले में हस्तक्षेप की मांग की। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर आईएसएस समेत कई हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व साध्वी निशंभरा ज्योति ने किया। उनके अलावा इस्कॉन के सदस्यों ने भी कीर्तन करते हुए विरोध मार्च निकाला और हिंदुओं समेत चिन्मय दास पर हो रहे अत्याचारों पर एक्शन की मांग रखी। आपको बता दें कि बांग्लादेश में करीब 8% हिंदू है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के 50 से ज्यादा जिलों में हिंदुओं पर 200 से ज्यादा हिंसक हमले हो चुके हैं। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना पर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि कब तक लोगों को मुफ्त में राशन बांटा जाएगा? सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही? केंद्र सरकार की तरफ से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि इसका मतलब सिर्फ टैक्स देने वाले इस योजना से बाहर है। एक एनजीओ की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने मांग की कि इस श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन देने के निर्देश दिए जाने चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब राज्यों को सभी प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन मुहैया कराने का निर्देश दिया जाएगा तो प्रवासी मजदूर यहाँ नहीं दिखेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। राज्य सरकार तो लोगों को खुश करने के लिए राशन कार्ड जारी कर सकती है क्योंकि उनको पता है कि मुफ्त राशन मुहैया कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अंत में बात करते हैं किसान आंदोलन की। पंजाब हरियाणा सीमा के पास शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने बताया कि 101 किसानों का जत्था 14 दिसंबर को दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। पंडेर ने साफ किया कि किसान भागने वाले नहीं है बल्कि सरकार को भगाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि शंभू बॉर्डर पर लगातार हरियाणा पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से किसानों नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली कूच करने गए जत्थे में शामिल किसान नेता सुरजीत सिंह फुल को घायल किया गया। वहीं रविवार को रेस्क्यू टीम में शामिल किसान नेता दिलबाग सिंह को घायल किया गया। दिलबाग सिंह की हालत ठीक नहीं है और उन्हें इमरजेंसी में शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक विस्तार से जाने तो हरिभूमि अखबार पढ़े।